हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। डियर कैंडिडेट, यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो आपका 10th लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो या फिर आपका यूजी यानी कि ग्रेजुएशन का हो या फिर पीजी लेवल का हो या फिर आप टीचर का फॉर्म भर रहे हैं, बेसिकली बहुत लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर उनको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो आप अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आप देखिए, मैं बेसिकली इस वीडियो में बताया था कि कैसे पेमेंट करना है और बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको दिखाया था अपने मोबाइल फ़ोन से कि पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख ले, और अगर ये वीडियो आप देख रहे तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि देखिए जो हम वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था आप लोगों का और बहुत सारा प्रॉब्लम था आप लोगों का, फॉर्म भर नहीं पा रहे थे और ये आप कमेंट कर रहे थे। बेसिकली कमेंट क्या क्या था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में यहाँ सभी लोग बोल रहे थे कि पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा फॉर्म आपका 3 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको 24 आवर वेट करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, देन आपको यहाँ पर 24 आवर वेट करना है, देन आपको यहाँ पर फोटो और साइन अपडेट करना है यानी कि अपलोड करना है, तो वो भी आपका 24 आवर। तो आप बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो आपका लगभग 3 दिन यहाँ पर टाइम लग जाएगा फॉर्म को भरने में। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों किए ऐसा। एक बार में फॉर्म यहाँ पर ले लेना चाहिए, बट यहाँ पर चलिए जो भी किए हमको उनके रूल के अकॉर्डिंग चलना है, हमको उसके अपोजिट में नहीं चलना है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत लोगों का पेमेंट का ही ऑप्शन नहीं दे रहा है। हम भी ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ पेमेंट का पेज बहुत लोगों का ओपन नहीं हो रहा है, तो कैसे ओपन करोगे ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। साथ ही साथ जब आप पेमेंट करते हो SBI के गेटवे पे जाते हो तो बिल्कुल वहां पर आपको जो है पेमेंट का पेज ही आपका ओपन नहीं हो रहा है, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ बोल रहे कि क्या 2021 में अगर हम फॉर्म भरें तो देखो आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे डियर स्टूडेंट, तो वहां पर आपका जब आप पहले फॉर्म भरे हो तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देते हो तो वैसे भी आपका फीस नहीं लेगा। क्लियर है, ये आगे डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आखिर कहाँ से लाएंगे। भैया ये आपको पता नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से लाओगे, वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ हम यहां पर बताएंगे कि पेमेंट आपका अगर हो जाता है तो क्या 24 आवर के अंदर आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत लोग रिमार्क में यहां पर भर नहीं रहे और रिमार्क छूट गया तो क्या आपका दिक्कत होगा, वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूं, पेमेंट करने के बाद पे नाउ का ऑप्शन जो नहीं आता है, यानी कि फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप पेमेंट कर दिए हो, क्लियर है, 24 आवर हो गया है, तब भी आपका जो है पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है बहुत लोगों का कि अभी भी पे कर लो, और पे करोगे तो फिर से पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ों को क्या करना है मैं आपको एक एक चीज़ करके डिस्कस करके क्लियर बता दूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक और अभी यहाँ पर पेमेंट करके दिखाएंगे एप्लीकेशन का, ताकि आप देख लो अभी भी पेमेंट हो रहा है, बिल्कुल स्टेप वाइज बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फॉर्म अभी जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत तरह के फॉर्म भरा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इससे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हो, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए जो आप फॉर्म भरोगे ना, वहाँ पर उसका ना एप्लीकेशन का शॉर्ट नेम भी दिया हुआ है। देखो जैसे ये जो है JMLCC 2023 का है। क्लियर है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है तो देख लो, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। क्लियर है, JMLCC रिक्वायरमेंट 2023 एग्जाम, ये यानी कि मैट्रिक लेवल का आपका जो फॉर्म है वो निकला हुआ है। अगर आप JMSCC का मतलब देखो तो देख लो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। बेसिकली जैसे ही आप देखोगे आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हो, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत हो। ये देखो आपका जो है झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। क्लियर है, उसी तरह से आप और देख लो JGLCCE 2023, इसका अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपका CGL लेवल का है। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्रेजुएशन का झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो देखो आपको जो पेमेंट करना है और आपका जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको इसका शॉर्ट कोड पता रहना चाहिए। नोटिफिकेशन आता है डियर स्टूडेंट तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल पूरा नहीं दिखेगा। जैसे आप
देख लो यहाँ पर JDLCC, ये आपका डिप्लोमा लेवल का है। आप देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम इस पर यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। क्लियर है? इसमें आपका माइंस इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो भी फॉर्म था यानी कि डिप्लोमा लेवल से, उसका यहाँ पर भरा रहा है। ठीक है, तो देखो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि देखो जब पेमेंट वाले पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पोस्ट या फिर जो आपका एप्लीकेशन भर रहे हो उसका आपका पता होना चाहिए। बिल्कुल आप इस चीज़ से गलती क्या करते हो वो देखो, जैसे कि मान लो आपको डिप्लोमा लेवल वाले फॉर्म में पेमेंट करना है। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वहाँ जाकर ये भूल ही जाते कि क्या है और वहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर लेते, सब सेम टाइप का लगेगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर पेमेंट को सक्सेस कर पाओगे। नहीं तो आप लोकल के साइबर कैफे में चले जाओ, आप बता दो, बट वहाँ भी वो लोग गलती ही करते हैं। इसलिए ध्यान से देखो, वीडियो में सारा चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी जो हम पेमेंट करेंगे वो आप देख लो, हम CGL का कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो हम कैसे बता रहे हैं। ठीक है, हम अभी CGL का पेमेंट कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का, तो JGGLCC 2023, इस पर हम सिंपली यहाँ पर अप्लाई ना करेंगे। इससे पहले आप देख लो, ये ध्यान में रखना क्या लिखा हुआ है, JGGLCCE 2023, हम वहाँ पर चूज यही करेंगे तभी मेरा पेमेंट सक्सेस होगा। हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखो हम रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हैं और तो हमको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन नहीं करना है, बिल्कुल हमको कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है कैंडिडेट लॉगिन एंड प्रिंट आउट एप्लीकेशन, हमको इस पर लिंक लॉगिन करना है तो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है काइंडली यूज लैपटॉप और PC, तो देखो यहाँ पर इसके लिए क्या करना, यहाँ पर सिंपली आ जाना और ये डेस्कटॉप साइट पे कर लेना। ठीक है, अब देखो ये मेरा पेज खुल गया। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन नंबर आया है और डेट जो आप मैसेज में वो आप यहाँ पर डाल लो। अब बहुत लोग का प्रॉब्लम है कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, तो देखो एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का मतलब सेम है, बिल्कुल आप घबराइएगा मत। कहाँ मिला तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन किए होगे तो आपके स्क्रीन पर आया होगा, स्क्रीन पर ऐसा करके रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं स्क्रीनशॉट ले पाए कोई दिक्कत की बात नहीं, ईमेल आईडी अपना जाकर चेक करो, जरूर आपका आया होगा। और अगर ईमेल आईडी पे नहीं आया है तो बिल्कुल एक ऑप्शन और है, मोबाइल में आपका मैसेज आया होगा। मैं एग्जांपल के लिए भी दिखा दे रहा हूँ कि मैसेज आपका कैसे आया होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा मोबाइल फ़ोन पे जो मैसेज आया है वो यहाँ पर है। क्लियर है? आप यहाँ पर देखो ध्यान से, लिखा हुआ है प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर द JGGLCC 2023 यानी कि ग्रेजुएशन वाला इज़ कम्प्लीटेड, लॉग इन टू कम्प्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला, और एंड डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ के साथ। पासवर्ड क्या है आपका, तो डेट ऑफ बर्थ है। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, तो देखो यहाँ पर है, दिया हुआ है। हम सिक्योरिटी रीज़न के लिए हाइड कर दिए क्योंकि ये किसी का पर्सनल है, इसके लिए मैं यहाँ पर किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल आया होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला मैं बताया, जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट रखे होंगे तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी का, और तीसरा ऑप्शन है इस तरह का मोबाइल में आपका मैसेज आया होगा। और अगर नहीं आया तो सिंपली आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। बोलिएगा, कमेंट करिएगा तो मैं उस पर भी कंप्लीट वीडियो बना देंगे। बट आशा है कि तीनों में से तीनों, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आपका मोबाइल पे मैसेज आया होगा या ईमेल में जरूर आया होगा। क्लियर है? देखिए सबका आता है, आपका भी आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट चलिए हम यहाँ पर अपना जो है डिटेल डालकर लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको आगे क्या मिलेगा देख लीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, लॉगिन करने के बाद मेरा पेज यहाँ पर खुलकर आ गया है। ठीक है, अभी देखो मेरा पे नाउ का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, आप जब लॉगिन करोगे आपको भी दिखेगा। क्लियर है? देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, सारा डॉट क्लियर कर देंगे। जो भी आपका कमेंट है या फिर आपका प्रॉब्लम होगा बेसिकली आप देख लो, बाकी आप जब फॉर्म भरोगे ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पे योर एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़। ठीक है, देखो उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं ध्यान से आप देख लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। लिख रहा है you can pay application fee only after 24 आवर ऑफ सबमिशन ऑफ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किए हैं तो उसके 24 घंटा के बाद ही आपको पे करना है। सो काइंडली री लॉग इन आफ्टर 24 आवर योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीट द फर्दर स्टेज पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 आवर आपको रुक जाना है। पे नाउ का ऑप्शन जैसे ही फॉर्म भरोगे आपको देगा, बट बिल्कुल आप स्पीड में जाकर पे अपना मत कर
कर देना, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि जो बोला जा रहा है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं अब बता रहा हूँ क्यों आपको पे नाउ का ऑप्शन नहीं दिखता है 24 आवर के बाद भी। बहुत लोग का कमेंट था, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दिखता है डियर स्टूडेंट, आप जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हो देन वहाँ पे रेक्टिफिकेशन होता है, आपका वहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन ओपन किया जाता है, तभी आपका पे यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर पेमेंट आपका एक्सेप्ट होगा। तो बिल्कुल फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन प्राइमरी कर लिए हो तो आपको 24 घंटा के लिए वेट करना है कम से कम, और अगर पे नाउ का ऑप्शन आ जाता है तो आपको पेमेंट कर देना है। क्लियर है, ये बात आपका ऐसा ही क्लियर हो गया होगा। अभी चलिए हम आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए, सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह के ऑप्शन में पे नाउ पे आप क्लिक कर देना है। देखो बेसिक चीज़ अब जो देखना आपको ध्यान से वो यही देखना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे देन यहाँ पर देखो अब क्या ऑप्शन खुल कर आएगा। आपका जो पेमेंट गेटवे यूज़ किया गया है डियर स्टूडेंट, वो आपका एसबी कलेक्टर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर गेटवे यूज़ किया गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे आओगे सबसे नीचे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर जो पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था उसके लिए साइट को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब आपको एसबीआई वाले ऑप्शन पे जाना नहीं है, वहाँ पे चूज़ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर प्रोसेस चेंज कर दिया गया, यही सबको देखते हुए अब देखो क्या करना है। सिंपली आपको अब यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आप कौन से पेमेंट करना चाहते हो, किसका पेमेंट करना चाहते हो। जैसे मैंने बताया एक साथ बहुत सारे अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप यहां पर सिंपली क्लिक करोगे, देन देखो आप जो बोल रहे थे कैटेगरी शो नहीं कर रहा है। क्लियर है, बहुत लोग बोल रहे थे कि आपका जो सीरियल नंबर है यानी कि आप फॉर्म भर रहे हैं JDCL का या फिर GGLCC का, JECCE का, तो वो आपको शो नहीं कर रहा है, यानी कैटेगरी शो नहीं कर रहा है पेमेंट का। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी तो बिल्कुल मेरे कैटेगरी में शो कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर कर रहा है ना। अभी कितने फॉर्म भरा रहे हैं, तो GGCL का, JECC का, JMSCC का, JMLCC का। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो सिंपली ये ही सेलेक्ट करेंगे। आप अगर ये सेलेक्ट कर लेते हो या ये कर लेते हो तो आपका पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट भी ले लेंगे और फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, देन आपका यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपको मांगा जा रहा है एप्लीकेशन नंबर। क्लियर है, देखो यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन नंबर। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर डिप्लोमा का आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो JDLCC करके जो आपका है, इसका जो फॉर्म भर रहे हो डिप्लोमा का, तो उसका आपका JDL 2023 ऐसा करके है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, बट अगर आप CGL का भर रहे हो तो सिर्फ आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर वाला। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर देख भी सकते हो। बिल्कुल आप जब लॉगिन कर लोगे आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलता है तो आप ऊपर में देख सकना अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका एप्लीकेशन नंबर है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, बोथ आर सेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है फेच पेमेंट डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप नीचे आ जाना, यहाँ पर देखो आपका सारा डिटेल खुलकर आ जाएगा। देखो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, आपका जो रेसिडेंस है कहाँ के हैं, और कैटेगरी, मोबाइल नंबर, सब चीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है और बेसिकली आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर देखो रिमार्क, मैं अब चीज़ बता रहा हूँ, रिमार्क आप नहीं भी भरोगे। बहुत लोग बोल रहे रिमार्क नहीं भरे, अब क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा। अगर आप रिमार्क में नहीं भी भरे तभी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, ये बात का ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ें नहीं भरना है। क्लियर है, आप सीधे आप नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर फिर से आपका डिटेल मांगा जा रहा है कि भैया आप यहाँ पर पेमेंट करोगे, तो यहाँ पर देखो एगो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट है, इस पर आपको सेलेक्ट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल पे आएगा, इसी पे सेलेक्ट रहने देना। उसके बाद जो आपका नाम है वो डाल देना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर जो दिए थे वो डाल देना। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर एक email ID का ऑप्शन है, अगर email ID आपको डालनी है तो डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको खाली छोड़ देना email ID। ठीक है, आपको डालना वही चीज़ है जो आपका रेड मार्क है, देखो यहाँ पर रेड मार्क है, ये सारा चीज़ कंपलसरी है, इसके बिना डाले आप आगे नहीं बढ़ सकते और पेमेंट भी नहीं होगा। चलिए हम सारा डिटेल डाल लेते हैं, देन यहाँ पर आगे आपको बताते हैं।
डियर स्टूडेंट, सारा डिटेल फिल कर लोगे। हम यहाँ पर ईमेल आईडी फिल नहीं कर रहे क्योंकि यह ज़रूरी नहीं। आप अगर चाहो तो फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है, आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा देना है, नीचे आ जाना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कौन वाली? तो देखो यहाँ पर आपको शो कर रही है ये जो आपका F8283, बिल्कुल आपको सेम यहाँ पर फिल कर देना है। हम चलिए फिल कर देते हैं। जैसे कि F था, उसके बाद क्या है देख लेते हैं, 8283। क्लियर है? तो हम यहाँ पर 82 और 83 फिल कर लिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक, रिसेट और नेक्स्ट। हमको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो सेलेक्ट पे ही हो गया है, इंटर पेमेंट डिटेल हो गया है। अब यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट डिटेल को बोल रहा है कि वेरीफाई करो। तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली नीचे आ जाओगे। यहाँ पर जो आपका डिटेल है वो खुद से आ जाएगा भरा हुआ, आप देख लेना। क्लियर है? सारा चीज़ आपको मिला लेना है। बिल्कुल आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक नेक्स्ट एक बैक का। आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये भी वाला मेरा ग्रीन हो गया। ठीक है? अब बोल रहा है कंप्लीट करो पेमेंट को, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए अलग अलग मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है? आपके पास अगर स्टेट बैंक इंडिया का कार्ड है तो उससे भी कर सकते हो, अदर बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी कर सकते हो। बट यहाँ पर सबसे अच्छा जो उपाय है वो आपका UPI से पेमेंट करने का है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्लिक हेयर कर देते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो आपका ऑप्शन खुलकर आ गया। यहाँ पर फ़ोनपे का UPI ID मांग रहा है, हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, ये लेंदी प्रोसेस है। सिंपली आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, QR कोड का। क्लियर है? इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर QR कोड आ गया। हाँ, अब आपको मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके इसको पेमेंट कंप्लीट कर देना है। चलिए हम यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो आप यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर मैंने दूसरे फ़ोन से अपना पेमेंट को कंप्लीट कर दिया QR कोड से। ठीक है? तो आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो। आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका जो पेमेंट डिटेल है, डेट ऑफ पेमेंट वो भी लिखा हुआ है। कन्वीनियंट चार्ज 0 रुपीज़ लगा है। कितना अमाउंट पे किए? 100 रुपया। ट्रांजेक्शन चार्ज 0 है और यहाँ पर टोटल पेबल 100 रुपया। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो तो आपका पूरा डिटेल खुल कर आ जाता है। बिल्कुल आप देख लेना। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा। क्लियर है? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो या चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पे बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर है? यहाँ पर डाउनलोड ये हो गया है मेरा, समझे? डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। क्लियर है? अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, देख लो, क्लोज़ का। आपको सिंपली यहाँ पर क्लोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर ये पेज आपका नहीं हटता है तो आप यहाँ से इस पेज पे क्लिक करके यहाँ पर ये पेज को हटा भी सकते हो या छोड़ देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि पेमेंट आपका कंफर्म हो गया। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंफर्म हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो आपके फ़ोन पे भी मैसेज आता है कि एप्लीकेशन इतना का पेमेंट रिसीव हो गया है। क्लियर है? हम ये भी आपको बताए थे, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। पेमेंट यहाँ पर आपका बहुत ईजी तरीका से आपके सामने खुद मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया। क्लियर है? तो आप ये नंबर से कन्फ्यूज़ ना हो कि पेमेंट करने टाइम एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। ये दोनों सेम चीज़ है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लेना। वीडियो नहीं देखो तो बैक करके देख लो। अब यहाँ पर बता रहे कि फ़ोटो और साइन आपको कब अपलोड करना है। देखो हो ये रहा है कि जब आप पेमेंट भी कर देते हो उसके बाद 24 आवर के बाद री लॉगिन करते हो। बेसिक सी बात है, आपको टेंशन है कि भैया जल्दी जल्दी फॉर्म भरना है, कहीं छूट ना जाए। क्लियर है? तो आप देखो 24 आवर के अंदर जब फिर यहाँ पर लॉगिन करते हो या 24 आवर के बाद, तो भी आपको फिर पे नाउ का ऑप्शन दिखता है। बिल्कुल आपको दिखता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे फॉर्म एक साथ जा रहे हैं, इसलिए वेरीफाई में टाइम लग जा रहा है। आपको पता होगा यहाँ पर फॉर्म बहुत सारे एक साथ अभी अप्लाई हो रहे हैं, डिप्लोमा के हो रहे हैं, PG यानी कि आपका जो टीचर का है उनका हो रहा है, 10th मैट्रिक लेवल का हो रहा है, आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। आप क्या करोगे, अगर एक दिन में आपका नहीं होता है तो दूसरा दिन आप देख लेना, फिर नहीं होता है तो तीसरा दिन, ये दूसरा या तीसरा दिन आपका हो ही जाएगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो आप बिल्कुल वेट कर लेना, घबराना नहीं, रीपेमेंट मत कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना। इस पर एक कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे, इस वीडियो के बाद वो भी वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है? बनाने के बाद अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पे देख लेना कि फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे और साइन कैसे अपलोड करेंगे। साइन और फोटो का जो है साइज कैसे कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो साइज मांगा गया है वो कम मांगा गया है। तो हम उस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रेगुलर अपडेट इसी तरह मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।